Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing very well. Welcome back to my channel. So today I am back with another video which is again related to the wedding of my brother-in-law. And जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ व्लॉग्स अपलोड किए थे, तो रिसेंट जो था वो निकाह व्लॉग था एंड आप सभी ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया एंड माशाल्लाह काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही प्यार देंगे एंड इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, तो आप उन्हें भी देखें एंड जो लोग न्यू हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो में। यहाँ पर हम लोग बारात से लगभग फजर के टाइम पे अराउंड 4:30 AM लौटे थे घर पे। एंड घर पे लौटने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट लिया और मैं जब उठी थी तो मतलब मैं सो नहीं पाई थी बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मेडिसिन्स वगैरह लिए एंड देन जैसे तैसे अपना मैंने घर का काम कंप्लीट किया बिकॉज़ घर जब अकेला छोड़ के जाते हैं कहीं पे भी हमें ट्रैवल करना होता है, तो हमें इंश्योर करना होता है कि घर में जो भी चीज़ें हैं वो सही से हमें समेट लें सो दैट वो जो भी 2-4 दिन के लिए हम नहीं रहेंगे तो वो ख़राब ना हो। तो फिर उसके बाद पैकिंग करनी थी मुझे बिकॉज़ पैकिंग मैं पहले नहीं कर पाई थी और यहाँ पर जल्दी जल्दी में बस यही था कि मुझे मेन कपड़े और ज्वेलरीज़ वगैरह रखने थे। मैंने सिर्फ गोल्ड का एक नेकलेस सेट रखा था और एक मांग टीका रखा था एंड कुछ रिंग्स रखे थे एंड उसके अलावा मैंने जो कपड़े पैक करने थे अपने और बच्चों के और हस्बैंड के, वो सिर्फ 3 दिन के लिए ही पैक करना था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था जल्दी से। और कैब हमारी जो थी वो 4 बजे की थी बुकिंग, बट मेरी वजह से लेट हो गया था तो हम लोग 5:30 के अराउंड निकले थे। एक्चुअली मुझे यही टेंशन थी कि अगर मैं कैब में ट्रैवल करने लगूं तो मेरी तबीयत फिर से ना ख़राब हो जाए और फिर रास्ते में कैब ना रुक सकती है और ना हमें फिर कंफर्टेबल रहेगा। तो खैर मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा आराम था एंड थोड़ा बेहतर फ़ील कर रही थी मैं। एंड बस दूसरी टेंशन ये भी थी कि जो बाराती लोग आए थे बारात में वो लोग 12 घंटे में पहुँचे थे, जो कि सफ़र 6 घंटे का है। एंड फिर वापसी में भी इन लोगों का ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था, 17 घंटे लग गए थे इनको पहुंचने में। और क्योंकि वो लोग बड़ी व्हीकल में आए थे तो थोड़ा सा वहाँ पर रास्ते में प्रॉब्लम हो रहा था कि उनके जो रूट्स थे वो डेविएट कर दिए थे एंड दे हैड टू टेक सम अदर रूट टू ट्रैवल टू देयर डेस्टिनेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। इनफैक्ट हमारा सफ़र काफ़ी स्मूथ रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब आसानी से हम लोग वक्त पे भी पहुंच गए थे। तो यहाँ पर ब्रेक हमने लिया था फ़िलहाल। और जो ब्रेक लेते हैं हम लोग ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो लोग को भी बहुत मोशन सिकनेस होता है और रास्ते में थोड़ी देर के लिए जब आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा सा बेटर फ़ील करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए राज कचौड़ी ऑर्डर किया था बिकॉज़ मुझे कर्ट का ही आइटम मैं प्रेफ़र करती हूँ ट्रैवलिंग के टाइम पे, और बच्चे जो हैं वो हमेशा ही मसाला डोसा प्रेफ़र करते हैं लेना। और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए पनीर पराठा ऑर्डर किया था। ऑल्दो उन्होंने काफ़ी कहा कि मैं उनमें से थोड़ा सा खा लूँ, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा था पनीर पराठा या ये मसाला डोसा वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया था और खाने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो बच्चे कहने लगे कि उनको आइसक्रीम लेना है। तो आइसक्रीम जो है इस बार सिर्फ एक स्कूप दिलवाया था बिकॉज़ बच्चों को थोड़ा बहुत कोल्ड का मुझे लग रहा था कि असरात है एंड जब मौसम भी बदल रहा होता है तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैब में बैठ गए थे एंड देन उसके बाद आगे जाके फिर 5 मिनट का हॉल्ट लिया कैब ड्राइवर ने बिकॉज़ उनको अपने कैब की फ्यूल टैंक रिफ़िल करवानी थी। तो खैर यहाँ से फिर हम और ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने ही वाले थे। तो यहाँ पर स्टेशन की जो फाटक थी वो बंद थी और इमाद को बहुत अच्छा लगता है ट्रेन वगैरह देखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको आई शुड से माशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ट्रेन्स वगैरह के बारे में बिकॉज़ इसके बारे में ये बहुत सारी वीडियोस देखता है। तो यहाँ पर 3 ट्रेन आई थी, एक जिसमें से शायद पैसेंजर ट्रेन थी और 2 मालगाड़ियाँ थी। तो वो बता रहा था हमें कि कौन सी क्या ट्रेन है एंड ऑल सारी डिटेल्स दे रहा था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसको लगता है। तो इसने मुझसे मतलब ज़िद भी किया कि आप ये ज़रूर वीडियो में डालिएगा अपने। मैंने बोला ठीक है मैं डाल दूँगी।
तो खैर यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़े, तो फिर हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे अपने घर पे। और जब भी हम पहुंचते हैं तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं एंड मेरे ब्रदर इन लॉज जो भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो लोग ज़रूर से बाहर आते हैं और हमें रिसीव करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 11 o'clock हो चुका था और ये मार्केट है मेरे ससुराल में जब हम पहुँचते हैं उससे पहले का। तो ज़्यादा मैंने शूटिंग वीडियो की नहीं थी, बस ये घर के बाहर का है, थोड़ा लाइटिंग वगैरह। ये मैं घर में आने के बाद दोबारा मैं बाहर ऐसी खाली सा था तो मैंने सोचा कि एक बार फ़ोटो और वीडियोस ले लूँ, कैप्चर कर लूँ, बिकॉज़ काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा लग रहा था। पूरी गली बहुत प्यारी लग रही थी सजावट के बाद। मुझे इसकी लाइटिंग्स जो थी जिस तरीके से किया गया था मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज़ गली की स्टार्टिंग से जहाँ से मार्केट शुरू होता है गली के पास से, वहाँ से लेकर घर तक के एंड तक हुआ था और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो कमरा है ये न्यूली वेड कपल के लिए रिबन के साथ किया गया है डेकोरेट। और ये जो न्यू बॉर्न बेबी आपने देखा ये मेरे हस्बैंड से जो छोटे भाई हैं, मतलब जो इमीडिएट छोटे हैं, उनका बेबी अभी हुआ है थोड़े दिन पहले। तो अल्लाह मालिक इनको खूब सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अच्छा, अब हमारा ना खाना हो चुका था और बेसिकली हम लोग लेट पहुँचे थे तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था खाने में भी। तो फिर उसके बाद जब हम लोग ऊपर पहुँचे तो ऊपर जो है रूम डेकोरेट कर रखा था न्यूली वेड कपल का। तो यहाँ पर जो डेकोरेशन हुई थी उसमें रिबन भी लगा रखा था, सो दैट जो न्यूली वेड कपल हैं वो लोग उसको रिबन कट करें एंड देन दे कैन एंटर द रूम। तो रूम जो था वो डेकोरेशन जो किया गया था वो मामू के लड़के ने एंड खाला के लड़के ने मिलके किया था एंड माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से कर दिया था रूम डेकोरेट, बिकॉज़ वो लोग भी बेचारे सुबह में ही पहुँचे थे बारात से। एंड जो भी उनको टाइम मिला था उन लोगों ने उसी टाइम में ये सारा कुछ अच्छे से डेकोरेट किया था। एंड सम हाउ थोड़ा बहुत डेकोरेशन इधर उधर हो रहा था, बट नो वरीज़, बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो भी एंटर किए रूम में एंड उनको बहुत अच्छा लग रहा था देख के रूम, तो उन्होंने एक आध बलून उठाया एंड देन दे स्टार्टेड प्लेइंग। अच्छा, मेरे जो देवर का लड़का इमाज़ है वो और आयदा ये दोनों बलून्स को देख के काफ़ी खुश हो रहे थे एंड वो लोग बहुत ज़्यादा खेलना चाह रहे थे, बट वही है कि हम लोग भी काफ़ी थके हुए थे तो फिर हम लोग सो गए। और सुबह में जब मैं उठी तो मुझे फ़ीवर हो रहा था, बिकॉज़ एक दिन पहले ही से ही मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन अपना लिया और थोड़ा सा रेस्ट लिया। फिर उसके बाद दोपहर के टाइम पे जब हमने लंच किया तो उस टाइम पे कुछ लोग आए हुए थे। वो जो लोग होते हैं ना, जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है घर में या फिर कोई खुशी की बात है जैसे शादी वगैरह है, तो ये लोग मांगने आते हैं, इनको मतलब दिया जाता है। तो फिर इनको देने के बाद भेजा और फिर उसके बाद मैंने एज सच आज के दिन ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। और बस यहाँ पर मैं बैठी थी अपने फूफी के पास, जो मेरे हस्बैंड की फूफी हैं, तो मेरी फूफी सास हुई। तो वो ऐसे ही मेहंदी के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि मैंने हाथ और पैरों में लगवाया था, पैरों में आधा अधूरा लगा हुआ था, तो वो कहने लगी कि तुमने पैर के तलवों में क्यों नहीं लगवाया। तो मैंने उनको बताया कि फूफी टाइम बिल्कुल नहीं था और तबीयत भी सही नहीं थी। फूफी ने फिर सजेस्ट किया कि पाउडर मेहंदी मंगवा लेते हैं और उसका घोल इनकी नवासी बना के रख देगी तो मेरे पाँव में लग जाएगा रात में सोने के टाइम पे। तो फिर उसके बाद शाम को मेरी मदर इन लॉ के मैके से सारे लोग आए थे। उनका जो शादी होता है ना घर में, तो उनके लिए जोड़ा आता है मदर फादर के लिए, तो वही ये लोग लेकर आए थे गिफ्ट्स वगैरह। और यहाँ पर ये सब पान खाने का हिसाब किताब चल रहा था। तो मुझे तो खैर पान पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारी लगभग जितनी फ़ीमेल्स हैं वो लोग सारे लोग खाते हैं पान, बहुत शौक़ से खाते हैं। एंड हमें तो ये लगता है कि पान जैसे लोगों को चाय का शौक़ होता है, यहाँ पर पान का इन लोगों को बहुत शौक़ है। तो मेरे घर में मतलब मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत पसंद है, वो बहुत खाती हैं पान। फिर और भी लोग हैं, तो ये लोग सब लोग पान वान खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। फिर इन सब के लिए नाश्ते का इंतज़ाम हुआ था और काफ़ी सारा बल्क में था स्नैक्स, तो उसको अरेंज करने के लिए हम काफ़ी सारे लोग इकट्ठा थे। तो मेरी ननद लोग भी काफ़ी सारी थी, मैं भी थी, मेरी देवरानी भी थी और हम सब ने मिलके, और नॉट टू फॉरगेट मेरी खाला सास भी थी। तो वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत काम करती हैं माशाल्लाह। अच्छा, नाश्ता जो था मतलब जो स्नैक्स था, जो मेहमान लोगों के लिए जो भी खाने पीने का अरेंजमेंट हुआ था वो माशाल्लाह बहुत बल्क में था और काफ़ी सारे लोग हम लोग इकट्ठा
थे इसको अरेंज करने में और लेआउट करने के लिए। तो यहाँ पर एग्स वगैरह बॉईल हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं एग्स को जल्दी जल्दी छील के काट लेती हूँ और इकट्ठा कर लेती हूँ। और बाकी सारे जो फ्रूट्स वगैरह थे उसमें भी कटिंग वगैरह काफ़ी सारी हुई थी, तो सब ने मिल के सारा कुछ अरेंज किया था। और यहाँ पर चिकन फ्राई भी था, तो उसको मेरी जो ननद हैं उन्होंने ऑयल फ्राई में मतलब ऑयल में फ्राई किया था दोबारा से, ताकि थोड़ा सा और टेस्ट इन्हेंस हो जाए। और उनका सजेशन था कि चिकन जो फ्राई हुआ था उस पर उन्होंने क्रीम डालना था। तो क्रीम फिर मेरे जो भांजा है मतलब उनका जो लड़का है वो लेकर आया, तो उस पर हमने क्रीम डाला। और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सारे कट गए थे, तो मैंने टूथपिक इसमें लगा दिया था सो दैट दे कैन पिक इट अप एंड हैव इट। वैसे तो प्लास्टिक डिस्पोजेबल के फोक्स भी थे, बट वो थोड़े से कमज़ोर से लग रहे थे, तो ये टूथपिक मुझे बेस्ट लगा इसलिए लगा दिया। एंड देन उसके बाद सारे जो भी आइटम्स थे ईटेबल्स वाले नाश्ते के लिए, वो सारा हमने फिर लेआउट किया तख़त पे जो हमारे कमरे के बाहर लगा हुआ है। तो अच्छे खासे लोग इस पे बैठ जाते हैं एंड चेयर्स भी अरेंज कर दिया था। तो कुछ लोग तख्त पे बैठ गए थे एंड कुछ लोग साइड में जो चेयर्स लगाए थे वहाँ पे। फिर हमारा जो ये भतीजा है मेरे देवर का लड़का, ये बहुत शरारती है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। तो इसको हम मना कर रहे थे कि अनार मत खाओ, लेकिन फिर भी ये खा रहा था बिकॉज़ इसको थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। तो खैर यहाँ पर सारे लोग आए और उनका नाश्ता करवाया हमने। और 2 बार में मतलब नाश्ता हुआ था बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग आए थे एंड सबसे दुआ सलाम हुआ, खैर खैरियत लिया, हंसी मजाक हुई। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला टाइम जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं एंड एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बिकॉज़ हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनको बहुत ही कम मौका मिलता है कि ऐसे हम लोग मिलें और बात करें। फिर सबको हमने चाय सर्व किया और मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करना भूल गई थी बिकॉज़ मैंने कैमरे का बटन ऑन नहीं किया था। तो इसके बाद फिर सब मेहमान जा चुके थे एंड फिर हमने डिनर किया एंड देन फूफी ने मेरे पाँव में मेहंदी लगाई और यहाँ पर इमाद इनसे बातें कर रहा था। हाथ में जो नाम लिख दी तेरा, नाम लिखवा दूंगा और गर्दन पे स्टार बन जाएगा। ये कौन से बनता है हाथ? पुप्पी आपको डर लगता है? दादी लगेंगे। हाँ दादी, आपको डर लगता है छिपकली से? हमें नहीं लगता, मार देते झाड़ू जब देखते पहले से। तो आपने माउंटेन ड्यू की? हमारा हाथ चला जाता मार देते। माशाल्लाह फूफी बहुत स्वीट हैं, बहुत केयरिंग हैं। मैं जब भी इनसे मिलती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि एक माँ जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है ना, वैसे ये करती हैं। तो मुझे बहुत, मैं आई फील वेरी इमोशनल। ये जो केयरिंग वाला नेचर होता है ना, हर इंसान में नहीं मिलता है, एफ़र्ट्स चाहिए होते हैं इसके लिए। एंड शी इज़ अ ट्रू जेम फॉर अस। यहाँ पर मेरी मेहंदी लग चुकी थी एंड नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो ओवर हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।